बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैप्रिकॉर्नस बुर्ज ए जुड्डी मकर राशि। अगर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण कहीं पर भी हो, उसका इम्पैक्ट सोलर सिस्टम पर बहरहाल जरूर आता है। आप ऐसी चीजों में जल्दी कर सकते हैं या थोड़ा आपकी कैप्टन स्किल्स कम हो सकती है। जिन चीजों की फिलहाल आपको समझ नहीं आ रही है, बाद में आपको प्रॉब्लम या रिग्रेट फेस करने पड़ेंगे। वो काम जिनसे आपने उम्मीद लगाई थी, वहां से आपको 50% रिजल्ट्स आएंगे, जहां से ज्यादा रिजल्ट्स आने की उम्मीदें हैं। 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। दोनों इवेंट्स का इम्पैक्ट आपके करियर पर आएगा। अब हम आपको तफसील से बयान करते हैं। 1 अक्टूबर को नया चांद होना है, साथ ही 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण हो जाएगा। बल्कि चांद होने की वजह से ही सूरज ग्रहण होना है। जब दोनों चांद और सूरज जब एक ही एंगल पर आ जाए, अमूमी तौर पर चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। साल में 2 दफा ऐसा होता है कि चांद अपनी रोटेशन में ऐसे एंगल पर आ जाता है जहां पर वह सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचने देता। इस हालात को सूरज ग्रहण कहते हैं। यह सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। पूरा सूरज ग्रहण होगा, नजर सिर्फ कुछ मुल्कों में आएगा, जैसे अर्जेंटीना, जैसे चिली वेस्ट, और कुछ इलाकों में यह पार्शल नजर आएगा जुजबी तौर पर, जैसे ब्राजील, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जबकि ये हिंदुस्तान में नजर ही नहीं आएगा। वैसे हिंदुस्तान 2 अक्टूबर को ये 9:12 पर रात में लगेगा। सूरज उस वक्त गुरूब हो चुका होता है, इसलिए हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। 12 बजे के बाद 3 अक्टूबर शुरू हो जाएगी, तब ये 3:17 तक चलेगा। इस दौरान किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो मजहबी धार्मिक नोयत की उस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर यह एस्ट्रो साइंसेस का मानना है, अगर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण कहीं पर भी हो, उसका इम्पैक्ट सोलर सिस्टम पर बहरहाल जरूर आता है। उस इम्पैक्ट के मुताबिक कैप्रिकॉर्न जिन 2 सेक्टर में थोड़ी सी तकलीफ उठा सकते हैं, उनमें से एक कैरियर है, दूसरा एक्सपेंडिचर्स है। ये आपके 10वें एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कैप्रिकॉर्न के 10वें एंगल पर ही नया चांद होगा, 10वें एंगल पर ही मरकरी है। सूरज ग्रहण की वजह से आप कोई ऐसे डिसीजंस जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती हो, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो, जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जिस काम में लोगों को आपके साथ मिलकर काम करना है और आप उस टीम से या उस ग्रुप से जुड़े लोगों से पहली बार मिल रहे हैं, आपको जरा एहतियात रखना जरूरी है। ऐसे तमाम काम जिनमें आपके एक्सपीरियंस हैं, जिसमें आप रोजाना तौर पर अपने एजेंडा, अपनी मसरूफियत परफॉर्म करते हैं, वो कर गुजरिए, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। कैप्रिकॉर्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें कई लोगों को डील करना है, उन्हें बड़े फैसले लेने हैं। जो रूटीन काम है, जैसे रोजाना जॉब पर जाना, हर रोज ड्राइव करना, रोजाना की बुनियाद पर फैसले लेना, रोज लोगों से मिलना, हर रोज डील मेकिंग करना। लेकिन जिन्हें नए काम करना है, उन्हें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। आपको फैसले करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसी चीजों पर जल्दी कर सकते हैं या थोड़ा आपकी कैप्टन स्किल्स डाउन हो सकती हैं। जिन चीजों की फिलहाल आपको समझ नहीं आ रही और बाद में आपको परेशानी या रिग्रेट फेस करने पड़ेंगे। इस हफ्ते आपकी चीजें पॉजिटिव है। मार्स आपके 7th एंगल पर है। ये आइडियल फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, ये आइडियल फॉर योर प्रॉपर्टी, ये आइडियल फॉर हाउस एनहेंसमेंट। आप घर तामीर करना चाहे, एक्सटेंड करना चाहे, आप कर सकते हैं।
अगर हिजरत करना हो एक घर से दूसरे घर, एक एरिया से दूसरे एरिया, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो आपके लिए अच्छा है। मार्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मार्स रिस्पॉन्सिबल आपकी सडन गेन्स का मतलब है वो काम जिनमें आपने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि आपको 50% रिजल्ट्स आएंगे, वहां से ज्यादा रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। जिन कामों में आपका तजुर्बा है, जिन कामों को नए तौर पर शुरू करना है, वो अभी स्ट्रगलिंग रहेंगे। वीनस आपके लिए इस वक्त 11वें एंगल पर है, आपके लिए बेहद अच्छा है। आपकी फीलिंगलेस प्लेजर्स और आपकी लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, सो यू आर गुड इन योर इमोशन साइड। आपके लिए जुपिटर 6 एंगल पर है, वो भी पॉजिटिव है। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए पॉजिटिव है। साइकोलॉजिकल हेल्थ, नॉलेज, लर्निंग स्किल्स, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल बिलीव्स के लिए भी पॉजिटिव है। आपको अपने अंदर आदतों पर काबू पाना हो, अपने बिलीव्स के आपको आंसर्स चाहिए हो तो वो मिलेंगे और ख्वाब भी सच्चे आएंगे। लेकिन जुपिटर इस आखिरी हफ्ते डायरेक्ट है, फिर इसके बाद 4 महीनों के लिए वह रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 2024 के अब जीतने बचे हुए दिन हैं। 9 अक्टूबर के बाद उनमें रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर 4 महीने का इवेंट है। उसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम बयान करेंगे। इस हफ्ते अगर आपको किसी भी तरह की हायर एजुकेशन, किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन या किसी तरह की एग्जामिनेशन से गुजरना है तो 9 अक्टूबर से पहले की तारीख अपनाएं। आपका रूलिंग प्लेनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है, ये कैप्रिकॉर्न के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो मजबूत कैप्रिकॉर्न है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कमजोर कैप्रिकॉर्न है उनके लिए रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, उनकी जो सोचने समझने की जजमेंटल एबिलिटीज, जैसे आप चीजों को छठी हिस्स से जो तखमीना लगाते हैं, ये बंदा मेरे साथ क्या करेगा, ये मामला मेरे साथ कैसा होगा, वो जो छठी हिस्स वाले प्रॉब्लम्स है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को रिकवर किया जा सकता है। आप सोलर एक्लिप्स को भी रिकवर कर सकते हैं। सिंगल रेमेडी में हम अभी आपको देंगे। आप सेट्रेन रेग्रेशन को भी कवर कर सकते हैं और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो अभी 9 अक्टूबर को आएगी वो भी इस सिंगल रेमेडी से कवर हो जाएगी। ये रेमेडी है, एक तो आप सूरह शम्स पढ़िए 7 दफा दिन में एक बार, आप इसे 16 नवंबर तक तो पढ़िए। दूसरा, ब्लू सफायर जरूर पहने। ये साइंटिफिक रेमेडी है आपकी क्रिएटिंग एनहेंसमेंट एनर्जी कैटालिस्ट, जिससे चीजें डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए कैप्रिकॉर्न, उसके बावजूद अपने अंदर कमजोरी महसूस करें तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन आपकी डायग्नोसिस, जिससे यह पता लग जाता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आप उसे फेस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप शिकस्त खा जाएंगे या आप कामयाब रहेंगे। अगर शिकस्त खाएंगे तो उसे कैसे कवर किया जा सकता है, और अगर कामयाब है तो वो काम कर गुजरिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।